मामले में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। राजा रघुवंशी के बीच वाले भाई विपिन रघुवंशी हमारे साथ एक्सक्लूसिव है बातचीत के लिए। विपिन भाई, ये बताइए, ये जो खुलासा हुआ है पूरा देश इसको सुनने का चौंक गया है, आप क्या कहें, पहला रिएक्शन क्या है पहले तो आप? देखिए, पहले लगती बात तो ये सत्य है इसमें, तो सोनम ने सिलेंडर नहीं किया गया है और ना ही इसको पुलिस ने ढूंढा है। हम लोगों ने रात को 1:45 बजे पुलिस को फोन लगाया था कि सोनम से बातचीत करने के बाद सोनम ने कहा था मैं जंगल में हूँ भैया, मैं ढाबे से फोन लगा रही हूँ और मैं जो है मतलब इस जगह पे खड़ी हूँ। तो सोनम के भाई ने उसको बोला था ठीक है बिट्टी, मैं जो है मैं तेरे लिए वहाँ पे पुलिस भेज रहा हूँ। फिर से आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? पुलिस ने नहीं ढूंढा, सोनम कहाँ मिली, किससे कांटेक्ट किया, दोबारा बताइए। पुलिस ने सोनम को नहीं ढूंढा है। यूपी पुलिस जो है उसको हमने आगे रह के फोन लगाया था, गोविंद ने फोन लगाया यूपी पुलिस को, यूपी पुलिस वहाँ पहुंची है और पहुंचने के बाद में सोनम को वहां से लेके गए थाने पे। कितने बजे रात की बात है? करीब सोनम की किससे बात हुई थी? सोनम की बात हुई थी गोविंद रघुवंशी उसके भाई से। कितने बजे रात में? करीब अपने 1:45 बजे करीब। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सोनम ने 1:45 बजे गोविंद को फोन किया और फिर गोविंद को फोन करने के बाद गोविंद ने यूपी पुलिस को फोन गोविंद ने यूपी पुलिस को फोन लगाया है और फोन लगा कंफर्म कर रहा है सोनम रघुवंशी मेरी बहन जो है वहाँ पे अकेली है, आप वहाँ पे आप लोग चले जाइए और जाके वहाँ से उसको सेफ लेके थाने पे ले आइए। अच्छा। हाँ, क्योंकि बताया गोविंद ने। इसके बाद ज्यादा बातचीत हो नहीं पाई हमारे कुछ इस बारे में। सोनम से बातचीत हुई आप लोग? मेरी बातचीत सोनम से नहीं हो पाई। अच्छा, लेकिन अब तो कुछ और दावे कर रही है मेघालय पुलिस। देखिए, मेघालय पुलिस तो कुछ भी दावा कर सकती है, क्योंकि मेघालय पुलिस में जो एसपी साहब जो है विवेक सिंह जी जो है वो हमारा 4 दिन फोन उठा रहे हैं, तो हम उनकी बात में भरोसा कैसे करना है अभी? वो तो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के 3 लड़के इस हत्या में शामिल हैं। मध्य प्रदेश के 3 लड़के शामिल इसमें है कभी, तो उनकी टिकट बुक होगी, ये ट्रेन से या प्लेन से किसी चीज से गए होंगे, वो कंफर्म कीजिए पहले तो। दूसरी बात, सोनम को यहाँ पर आने दीजिए, सोनम कंफर्म करेगी, सोनम को वो कंफर्म करेंगे। इसके कंफर्म होने के पहले जो है आरोप लगाना गुनाह है। वो ये भी देखिए, गाइड ने बोला था, आप भी बता रहे थे कि राजा के साथ 3 लोग चल रहे थे पहाड़ पर, जब राजा के साथ 3 लोग थे और सोनम पीछे पीछे थी, और इस हत्या में भी 3 लोगों का नाम आ रहा है। देखिए, जो गाइड है उस गाइडनेस को सोनम के जो पीछे राजा चल रहा है, दोनों चल रहे थे, तो जो 3 लोग थे उसको गाइड ने पीछे से देखा था, तो वो कैसे बोल सकता है? तो एमपी के थे वो लोग, पहली चीज तो ये। और गाइड में देखा भी होगा कभी तो उसको कंफर्म नहीं हो सकता ना, सिर्फ हिंदी में बात कौन कौन कर रहे थे, एक कर रहा कि 2 कर रहा था। गाइड ने पीछे से देखा, क्या देखा गाइड में? तो आपको क्या, सोनम के पिता से मैं अभी बात करके आ रहा हूँ, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मेघालय और खासकर शिलांग पुलिस का एक, उन्होंने आरोपियों के साथ उनकी साठगांठ है इसलिए एक षड्यंत्र रच दिया, थ्योरी अचानक से पलट दी। वो सोनम पे लगे आरोपों को खारिज कर रहे हैं सोनम के पिता। आपका भाई इसमें हत्या हुई उसकी, और ये आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है और सोनम ने ही करवाई है, आप क्या कहेंगे? देखिए, जब तक कोई बातें सिद्ध नहीं हो सकती है, आरोपी जब तक पकड़ा ही नहीं गए, आरोपी पकड़ा गए हैं, वो सोनम जब तक ये सारी चीजें मुंह से कबूल नहीं करेगी तब तक हम लोग मानने को राजी नहीं इस बात को। अच्छा, सोनम तो अभी बेसुध हालत में है, तो वही तो हम कह रहे हैं, जब तक सोनम कबूल नहीं करेगी और सोनम की जब तक जांच नहीं हो पाएगी, तो सोनम के साथ में ये लोग जो थे, सोनम ने इनको भेजा है क्या नहीं भेजा है, तब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। अच्छा, ये बताइए, शादी जो है वो आपकी राजा की सोनम से अरेंज मैरिज हुई थी? दोनों की शादी जो है अरेंज मैरिज है, वो दोनों के पसंद से शादी की गई है। इसमें दोनों को जो है पसंद शादी करने के बाद में अभी तक हम लोगों ने ऐसा कहीं डाउट नहीं क्लियर करा है, तो कहीं सोनम और राजा में कैसे कुछ भेदभाव हुआ है, कुछ लड़ाई झगड़े हुए, कैसे कुछ भी नहीं हुआ अभी तक में। पहले कैसे सोनम और इनका परिचय कैसे हुआ? क्या जो शादी की साइट्स होती है उनसे सोनम इन दोनों का परिचय जो है एक साइड द्वारा नहीं हुआ है, सोनम दोनों का जो है परिवार से हम लोग मिले हैं और उनके बारे में शादी करी गई। कोई शक, अब जैसे जो थ्योरी निकल के आ रही है, मेघालय पुलिस जो दावे कर रही है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किया, थोड़ा भी शक हो रहा है आपको? क्योंकि आपका तो भाई गया है। देखिए, वहाँ के मुख्यमंत्री ने इतना भी दावा किया था तो 24 घंटे में पुलिस लगी हुई है, बल्कि वहाँ की पुलिस संडे छुट्टी बनाती है, जो कि कल काम करने नहीं गई। तो हम लोगों को मेघालय पुलिस के बारे में थोड़ा सा इतना तो यकीन है, तो वो कुछ ही बोल सकती है। वहाँ के सीएम साहब जो बोलते थे तो हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, तो वहाँ के डीजीपी साहब जो है वो तो फोन तक उठा रहा है, फोन उठा रहा था हमारा। मतलब जो चीज सोनम के पिता कह रहे हैं कि उनकी बेटी बेकसूर है, आप मान रहे हैं आपकी जो बहू है वो बेकसूर है? देखिए, जब तक हम लोग इसमें सारी बातें मुँह से नहीं सुन लेंगे, जब तक हमारे लिए बेकसूर है वो। अच्छा, कि जब तक सोनम मुँह से खुद नहीं बोलते तब तक हमारे लिए बेकसूर है। क्योंकि ये क्या होता है, मीडिया के माध्यम से जो चीजें आती है वो चीजें कुछ सच कुछ झूठ होती है, इसलिए हम लोग जब तक सोनम के मुंह से कबूल नहीं कर लेंगे जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं इस बात को। अब चूंकि शिलोंग की पुलिस गाजीपुर वहां पहुंच गई है, वहां से चूंकि क्राइम सीन जो है वो शिलोंग है और वहां पर उससे पूछताछ होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, यूपी पुलिस कोई पूछताछ इसमें नहीं करेगी, तो आप लोग जाएंगे शिलोंग? मैं शिलोंग नहीं जाऊंगा, शिलोंग अपने गोविंद जाएगा यहाँ से फिलहाल, अभी फिलहाल गोविंद पहुंच चुका है वहाँ पे, 11 तक पहुंच जाएगा अपने गाजियाबाद। तो गोविंद को वहाँ से कभी शिलोंग अपने सोनम को देते कभी है तो उसको हम लोग चाहेंगे उसको एमपी लाए। अच्छा,
एमपी क्यों, मतलब क्राइम सीन तो वहाँ का है। नहीं, क्राइम सीन वहाँ का है, मगर ये अपने शिलोंग पुलिस अपने इंदौर पहुंच चुकी है। अच्छा, इंदौर पुलिस शिलोंग पुलिस जो है वो इंदौर पहुंच चुकी है, हमें खबर है। शिलोंग पुलिस इंदौर पहुंच चुकी है। हाँ, वो किस लिए? क्योंकि जो 3 लोग पकड़ा है उसमें तीनों का जो नाम लिया गया है वो शिलोंग पुलिस को पता है, तो 3 आरोपी कौन से थे ये, वहाँ के जो गाइड ने कहा ना, तो 3 लोगों हमने देखा है, तो ये तो उनको कंफर्म करा होगा, ये खुद पुलिस में पाई होगी, तो ये तो कंफर्म हुआ पाया यहाँ पे, ये तो कंफर्म कैसे करते हैं लोग। अच्छा अच्छा, तो जब खुद उसने फोन करके जानकारी दी तो बीच में भी कॉल कर सकती थी, मतलब रास्ते से भी कॉल कर सकती थी, वहाँ ढाबे से ही क्यों कॉल किया? ढाबे से उसने कॉल नहीं किया है, वहाँ पे कुछ जहाँ उतारा गया, छोड़ा गया, फेंका गया, जो भी है इस बारे में हमको जानकारी सारी नहीं है। भाई इतनी जानकारी हमारे को है, तो उसने वहाँ पे 2 लोग खड़े थे, एक लेडी जेंट, दोनों खड़े थे, उन लोगों से फ़ोन लेके फिर फ़ोन किया गया है, ढाबे में घुस के फ़ोन नहीं किया उसने। अच्छा, दूसरी चीज ये कि सोनम के पिता अभी भी कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होना चाहिए, मेघालय पुलिस आरोपियों के साथ मिली हुई है। वो ये भी कह रहे हैं कि वो जो गैंग है जो इस तरह से हत्या, लूट और किडनैपिंग करता है, उससे वहाँ की लोकल पुलिस मिली है, इसलिए सीबीआई जांच होना चाहिए। आप डिमांड कर रहे हैं? देखिए, सीबीआई जांच होगी इसमें कभी, तो इसमें बहुत से खुलासे होंगे, तो सोनम इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, इसे सीबीआई जांच बैठना चाहिए। अच्छा, कि सीबीआई जांच बैठेगी तो ही तो उसमें आगे की चीज़ें जो है वो सिद्ध होगी इसके अंदर। अभी तो मेघालय पुलिस चुकी है। आगे आपको दिखाएंगे, रानी राज खोलेगी, मिस्ट्री सुलझेगी।